हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 की 16वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट पी है इस प्रश्नावली का। आपको सारे पार्ट देखने हैं इस प्रश्नावली के, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, या फिर अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में 9 क्लास के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आकृति 9.29 में एरिया DRC इक्वल टू DPC है। अच्छा जी, देखें आकृति में तो DRC ये जो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो DPC इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और एरिया DP और एरिया BDP, एरिया ARC BDP, देखते हैं BDP कहाँ है। BDP इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज BDP किसके बराबर है? ARC इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब हैं, यानी कि ABCD और DCPR दोनों समलंब हैं। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो आपको तो एक छोटी सी बात पता ही होगी कि किसी भी चतुर्भुज को समलंब प्रूफ करने के लिए हमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर प्रूफ करना ही काफ़ी होता है। बस समांतर प्रूफ कर दें, वो ऑटोमेटिक समलंब प्रूफ हो जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर यहाँ से हल इसका, तो देखो हमें क्या गिवन है, यानी कि क्या दिया गया है कि DRC और DPC इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज को ही ले लेते हैं। त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC में, ठीक है, देख लेते हैं। फिर से आपको दिखा दें, DRC एक त्रिभुज, DRC एक त्रिभुज और DPC एक त्रिभुज। ठीक है, अगर हम मार्किंग छोड़ो, आपको पता ही है ना DRC कहाँ है और DPC कहाँ पे है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार एक ही है। ठीक, एक ही आधार है। आधार कौन सा है? DC, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया DRC इक्वल है एरिया DPC के। ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो एक प्रमेय है 9.3 है कि अगर कोई भी त्रिभुज जिसका आधार एक, कोई भी दो त्रिभुज जिसका आधार एक हो और वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पर होंगे। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पर हैं। अब भाई जब दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पे हैं तो हम लिख सकते हैं आधार क्या था दोनों के लिए? DC, यानी DC के समांतर का कौन सी रेखा हो जाएगी? RP, ये हो जाएगी। ये PUBG वाली RP नहीं है, वहाँ पे मत चले जाना। DC के समांतर RP। ठीक है, तो बस हो गया। DC के समांतर हमने RP प्रूफ कर दिया, यानी कि DCPR हमारा समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः DCPR क्या है? एक समलंब है। इतना ही लिख रहे हैं, इतना ही लिख दिया, काफ़ी है। ठीक है, बस यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था कि सामने सम्मुख भुजा का कोई भी एक युग्म बराबर हो, तो हमने समांतर हो, तो हमने एक युग्म को समांतर प्रूफ कर दिया, तो मतलब कि समलंब हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ABCD इस चतुर्भुज को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ हमें दिया गया है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि दिया है, क्या दिया है जी? कि एरिया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देख लो, एरिया BPD ये इक्वल है एरिया ARC के। ठीक है, सिर्फ इतना ही चीज़ दिया गया। अब इसके नीचे जो चीज़ लिखने वाले हैं वो चीज़ नहीं दिया गया है। ठीक, अब देखो BPD और ARC, BPD और ARC। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम दोनों त्रिभुजों में क्या माइनस कर लेंगे? ये चीज़ माइनस कर लेंगे।
अच्छा, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ पहले ऑप्शन में दिया गया था उसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर जैसे ही हम घटा देंगे हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया BPD माइनस एरिया DRC, ओके, इक्वल टू एरिया ARC माइनस एरिया DPC, ठीक है। यहाँ पे हमने समीकरण में घटा दिया, 2 समीकरण में 1 को घटा दिया। आई होप कि आपको घटाना अच्छे से पता होगा और आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हम वाकई घटा सकते हैं या नहीं। देखो BPD कहाँ पे है, BPD ये हमारा त्रिभुज है, BPD ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमें क्या घटाना है, DRC घटाना है। DRC ये तो घटेगा ही नहीं भाई। अगर DPC की बात करें तो घट जाता। अभी DBP में DRC कैसे घटेगा, ये चीज़ तो इसमें है ही नहीं, तो ये चीज़ घटेगा कैसे, ठीक है। तो हमें DRC में देख लो क्या, BPD में क्या घट सकता है, BPD में क्या घट सकता है, DPC घट सकता है, ठीक है ना, DPC घट सकता है। तो हम इस DRC को DPC से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आप इक्वेशन 1 में देख लो कि ये जो DPC और DRC दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इस BPD में चाहे DRC घटा दें चाहे DPC घटा दें, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसके स्थान पे DPC लिख लेंगे, एरिया BPD माइनस एरिया DPC लिख लेंगे, DPC, ठीक है। आपको एक बार और दिखा दें कि DRC के स्थान पे हमने DPC क्यों लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 में वो चीज़ है, DRC के स्थान पे हमने DPC लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इक्वल है, ठीक है। अब इसमें चाहे DRC घटाएं चाहे DPC घटाएं, काम तो एक ही होगा, ठीक है। इक्वल टू एरिया ARC माइनस, अब सेम काम वही इसमें भी करेंगे कि ARC में DPC घट रहा है, देखते हैं ARC में यानी इस त्रिभुज में क्या घटाना है, DPC। तो DPC नहीं घट रहा है, DPC नहीं घट रहा है, DRC बल्कि घट जाएगा। तो DPC के स्थान पे हम DRC लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 में देखो DPC के स्थान पे DRC है, तो हम इस DPC के स्थान पे DRC लिख देंगे, एरिया DRC, ओके, ठीक है। यानी कि इस DPC को उठा के इधर ले आएंगे और इस DRC को उठा के उधर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे किस तरीके से हमने किया आपको समझ में आया होगा। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या फिर नहीं लिख भी रहे हैं तब भी आपको तो हमने बता दिया ना कि कैसे होगा। वैसे बरसात चालू हो गई होगी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो जल्दी से सॉल्व कर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो देखो BPD वो उल्टा नाम ही इसका दिया है, BPD। तो देखो BPD में DPC घटाएंगे तो DCB यही तो बचेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, BCB, ओके, इक्वल टू अब ARC कहाँ पे है, ARC में क्या घटा रहे हैं, DRC घटा देंगे, यानी ARC में DRC घटा देंगे तो DCA ही तो बच रहा है, एरिया DCA, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल हो गया, कौन कौन से, DCB और DCA, ठीक है। तो हम दोनों त्रिभुजों को उठा लेते हैं, यानी कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज DCA में, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के लिए आप देख लो यहाँ पे आधार एक ही है, DC है, ठीक है। लिख लेते हैं एक ही आधार, यार पानी इधर ना बरसने लगे, एक ही आधार क्या है, DC, ठीक है। और एक ही दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, क्षेत्रफल तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल। अब चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखे तो लिख ही लेते हैं, एरिया DCB इक्वल टू एरिया DCA, ठीक है। तो देखो यहाँ DCB और DCA यानी कि ये दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है और क्षेत्रफल भी सेम है। तो मतलब कि अब तो आपको पता ही है कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में होंगे, कौन सी प्रमेय, 9.3 के अनुसार। तो अब दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में होंगे, यानी DC के समांतर AP। तो हम लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अतः DC समांतर AP। ये नहीं लिख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में होंगे, ठीक है। DC समांतर AB होगा,
ए बी, ठीक है, सॉरी डी सी समांतर ए बी, ठीक। अब डी सी के समांतर जब ए बी हो गया तो मतलब कि डी ए बी सी डी एक क्या होगा, समलंब होगा, क्योंकि समलंब में इतना ही तो चाहिए कि समभुजक के एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। आधा चीज़ ए बी सी डी को यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है और डी आर डी सी पी आर को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में सारी क्वेश्चन जो भी हमने बताया इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर अभी कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुई है तो यार आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो हमारे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से भी पहुँच सकते हो, ठीक। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।